नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और टक्कर में बात होगी दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा में जब से आम आदमी पार्टी हारी है तो उसकी घोटाला फाइल्स खुल रही हैं और आज दिल्ली विधानसभा में शराब घोटाले वाली सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई और इसके बाद इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी में भी भेज दिया गया। लेकिन दिल्ली में शराब और उसके साथ साथ शीश महल पर पूरी आम आदमी पार्टी की जिसे कहते हैं जानट की है और आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर करेंगे क्योंकि दिल्ली में बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। दिल्ली विधानसभा में आतिशी मारलेना को घुसने नहीं दिया गया क्योंकि वो सस्पेंडेड हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और उनके साथ 21 विधायकों की भी नो एंट्री थी। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के थर्सडे एडिशन में इसी पर होगी जोरदार बहस, जोरदार चर्चा, बड़ी चर्चा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में। के अंदर एंट्री कैसे होगी? दिल्ली विधानसभा में आपके 22 में से 21 विधायकों की नो एंट्री है, लेकिन पूर्व सीएम आतिशी की अगुवाई में आपके विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल दिया। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है पुलिस वाले? कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? झूठ बोल रहे हैं। कहाँ है पुलिस वाले? कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाउस से हम सस्पेंडेड हैं। हाउस से सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं है कि हम विधानसभा परिसर से सस्पेंडेड हैं। हम चुने हुए विधायक हैं, हमें विधानसभा परिसर में जाने का अधिकार है। हम यहीं पे बैठेंगे, हम यहीं पे प्रोटेस्ट करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि पूरा एक्शन नियम के तहत हुआ है। ऐसा है, जब वो सदन से निष्कासित है तो वो निश्चित रूप से सदन के अंदर तो नहीं आ सकते। अब एलिगेशन लगाने के अलावा उनको आता क्या है? थोड़ा सहनशील होना चाहिए था स्पीकर साहब को कि कभी भी एमएलए को विधानसभा परिसर में घुसने पर किसी ने पाबंदी नहीं लगाई थी। लेकिन सदन के भीतर जो हुआ वो आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है। पहले तो शराब घोटाले वाली कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई और इसके बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सवाल उठाया कि बीजेपी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगे और साथ साथ इसकी जांच के आदेश भी दिए गए। अभी जो माननीय सदस्य ओपी शर्मा जी द्वारा एक बहुत ही चिंताजनक बात यहाँ पे रखी गई है, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे और जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली के मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़, मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी रखने की मांग तेज हो गई। मोहम्मदपुर गांव है आरकेपुरम विधानसभा में, जिसका नाम कॉरपोरेशन से ऑलरेडी पास हो चुका है। वहाँ के लोगों की मांग है, आरडब्ल्यू की मांग है, वहाँ की जनता की मांग है कि इसका नाम माधवपुरम गांव किया जाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आपके कट्टर ईमानदारी वाली छवि की परतें अब धीरे धीरे खुलने लगी हैं? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बंगला शराब घिर गए आप। तो बंगला शराब पे आम आदमी पार्टी क्या घिर रही है? कट्टर ईमानदारी पर घोटाले के आरोप वाले डेंट का विश्लेषण। पहला केस शराब घोटाला, नियम कानून ताक पर रखकर शराब कंपनियों को बड़ा फायदा पहुंचाया गया, यह आरोप है। दिल्ली सरकार के एक्सचेकर को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इसी केस में जेल जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल और अब अगर दोबारा भी जेल जाएंगे तो इसी मामले में जा सकते हैं। दूसरा मामला है शीश महल। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में दावा, रेनोवेशन में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। शुरुआत में रेनोवेशन के लिए सिर्फ 8 करोड़ सैंक्शन थे। रिपोर्ट में मिनी बार का जिक्र है, शराब वाला बार है ये। संगमरमर का जिक्र है जो कि बाहर से मंगवाया गया है। महंगी टाइल्स जैसी बातें हैं और पर्दे, एलईडी टीवी और ना जाने क्या क्या। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरा केस मोहल्ला क्लिनिक। 2016-2023 क्लिनिक के निर्माण का कुल बजट 35 करोड़ 16 लाख रुपए था। अलॉट हुई रकम में से सिर्फ 9 करोड़ खर्च हुए हैं, 28% खर्च नहीं हुए हैं और इसमें भी गड़बड़ झाले की आरोप लग रहे हैं। चौथा केस अस्पताल घोटाला। कांग्रेस ने दिल्ली में 382 करोड़ रुपए के
हॉस्पिटल निर्माण घोटाले का आरोप लगाया है और सीधे तौर पे कहा था कि कोई और सरकार आएगी तो इस आरोप को वो सिद्ध भी कर सकते हैं। अजय माकन ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। 5वां केस इस सीसीटीवी का नया नवेला केस है। सीसीटीवी लगाने में धांधली के गंभीर आरोप है। विपक्षी सदस्यों के क्षेत्र में नहीं लगे कैमरे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और कैमरे लगाने में हेरफेर, पैसों में हेरफेर का भी बड़ा गंभीर आरोप है। कांग्रेस भी इस तरह के आरोप पहले लगा चुकी है। मैं बढ़ता हूं आगे। अब शिक्षा घोटाला गिनते जाइए, ये 6वां केस है। कई छात्रों ने एक ही बैंक खाते और आधार नंबर पर सरकारी लाभ हासिल किया। यह बहुत बड़ा केस है। जानबूझकर सरकारी खजाने को लाखों का चूना लगाने का गंभीर आरोप है। यानी एक छात्र है लेकिन उसको जो पैसा जा रहा है वो कई अकाउंट से जा रहा है, वो अपने आप में बड़ी बात है। आखिरकार यहां पर क्या आरोप जो है वो बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है क्या आम आदमी पार्टी घोटालों के जाल में उलझ चुकी है और इसीलिए दिक्कत बड़ी है। मेरे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ आदिल खान साहब हैं, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़े दुष्यंत नागर, राजनीतिक विश्लेषक है जाने माने। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। मैं शुरुआत करता हूं आदिल आपसे। आदिल, 50 सेकंड का वक्त है, आप अपनी बात को रखिए। घोटालों पर घोटालों की बात हो रही है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो तो पहले से ही कह रहे थे, लेकिन अब कैग रिपोर्ट आ रही है और शीश महल शराब, यानी शराब और शीश महल में फंस गई है आम आदमी पार्टी, या फंस रही है आम आदमी पार्टी। देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है कि इस कैग रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा शोर हल्ला मचाकर इस कैग रिपोर्ट को लेकर आई थी, और आज जब कैग रिपोर्ट जनता के सामने है तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो उनका एक ढोल था, झूठ का ढोल, वो फूट चुका है। मैं आपको बताऊं, 2014 से 2021 तक जो पुरानी शराब पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू थी, उसके अंदर अगर आप बात करें कि हाईएस्ट जो प्रॉफिट हुआ, अगर आप एक साल में हाईएस्ट प्रॉफिट की बात कर लें तो 4,108 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। नई पॉलिसी जो हमारी आई, नई पॉलिसी जो दिल्ली के अंदर लागू हुई, उसमें पहले ही साल में 8,911 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लॉस कहां हुआ। लॉस तो आदिल खान, आज आप वही बात कर रहे हैं जो एक समय जीरो लॉस थ्योरी को कपिल सिब्बल लेकर आए थे। अरविंद केजरीवाल का एक इंटरेस्टिंग ट्वीट में आपको बताता हूं। नहीं आदिल, सीएजी रिपोर्ट्स को ही तो आप एक्सपोज करते थे कांग्रेस के खिलाफ। अगर आप मुझे बताइए, उन्हीं सीएजी रिपोर्ट को आप सत्य और तथ्य मान लेते थे, उन्हीं सीएजी के रिपोर्ट पर आप कांग्रेस सरकार को घेरते थे। मैं बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आज वही सीएजी की रिपोर्ट जो है वो आपको कौन रही है? नहीं, एक सेकंड अमीश भाई, एक सेकंड आदिल, सवाल सुनना पड़ेगा पूरा। और आप उसी तरह की जीरो लॉस थ्योरी की आज आप वकालत कर रहे हैं। सेकेंडली, अरविंद केजरीवाल तो कहते थे अगर सीएजी की रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस मुझे जेल भेज देती। याद करिए 2012 को, अगर सीएजी रिपोर्ट ना होती तो कांग्रेस देश भेज देती। अरविंद केजरीवाल का ये 2012 का ट्वीट है, बोले तो मैं दिखा दूं स्क्रीन के ऊपर। अगर कैग ना होता तो कांग्रेस देश भेज देती। अब बताइए, ये क्या कह रही है आपने, दिल्ली भेज दी? अब मैं जवाब दे लूं आपको। शराब में, शीश महल में, अब तो बात हो रही है दफ्तर की भी। ओके, बिल्कुल आदिल, आप जवाब दीजिए। देखिए पहली बात अमीश भाई, जिस तरीके से आप देखिए पत्रकार हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बेच दी। नहीं, मैं नहीं बोल रहा। 208 पन्नों की है उसका, नहीं मैं आपको नहीं कह रही है ना, ये विपक्ष का आरोप है। मैं कह रहा हूं कि कैग नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। 208 पन्ने की कैग की रिपोर्ट है, 7 चैप्टर उसका ये बताता है पुरानी पॉलिसी जो लागू थी उसके बारे में। और वो पुरानी पॉलिसी ये कहती है कि दिल्ली के अंदर
हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से स्मगलिंग करके शराब बेची जाती थी। वो कैग रिपोर्ट ये कहती है कि पुरानी पॉलिसी के अंदर जबरदस्त घोटाला था। वो कैग पॉलिसी ये कहती है कि पुरानी जो पॉलिसी थी उसके अंदर दिल्ली के अंदर शराब चोरी होती थी, स्मगलिंग होती थी, और कौन करता था ये पूरा देश जानता है। एक बात। दूसरी बात, वही कैग रिपोर्ट कहती है कि जब नई पॉलिसी, ठीक है आदिल, यू मेड योर पॉइंट, अब लेट बीजेपी कम इन, लेट बीजेपी कम इन। 830 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 8,911 करोड़ रुपए। ठीक है, ओके, मैं अब लेके आता हूं। I'll get अजय आलोक। ओके, अ बिग स्टोरी कमिंग अप, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उस बड़ी खबर का भी रुख करूंगा, लेकिन अजय आलोक फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड 50 सेकंड्स। मेरा सीधा सवाल है, आप भी कैग की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है ये तो हमारे पक्ष का बात है, और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि जैसे केजरीवाल आरोप लगाते थे अगर कैग नहीं होता तो कांग्रेस भारत बेच देती, देश बेच देती, बीजेपी कह रही है कि दिल्ली बेच देगी आम आदमी पार्टी अगर कैग की रिपोर्ट नहीं होती तो। ये बेच चुके हैं दिल्ली। अमित जी, थेथर का पेड़ देखा है आपने? किसका पेड़? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर, थेथर का पेड़ होता है, उस पर कितना भी लाठी मारी है उसको कोई असर नहीं होता है। ये शराब घोटाले पे पीएसी बन गए हाउस के अंदर। मार्च में पीएससी को हैंडओवर किया जाएगा इसकी रिपोर्ट और फाइनल एक्शन लेने के लिए, और तब भी ये कह रहे हैं कि कैग में कोई घोटाला नहीं है। साफ साफ कैग की रिपोर्ट कह रही है 2,200 कुछ करोड़ का रुपए का दिल्ली एक सरकार को चूना लगा, ये कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। इसी को कहते हैं थेथर का पेड़। आप तो कैग पे जा रहे हैं, उसके बाद आप शीश महल पे जा रहे हैं। अरे शराब हो ही गया, शीश महल हो गया, पंजाब जाके कबाब खाने की भी देर है। पंजाब सरकार को गिरने दीजिए, पंजाब के कबाब मिलेंगे चिकन के अच्छे अच्छे, क्योंकि यही पॉलिसी तो पंजाब में ना लागू है। और केजरीवाल यहां से तो भागने के चक्कर में आ गए हैं, फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना की कब टिकट कटेगी पता नहीं चलेगा। बात है इस पार्टी का ऊपर से नीचे तक चरित्र डावाडोल हो चुका है। ये ना हाउस में कोई काम करेंगे, ना दिल्ली के लिए कोई काम करेंगे। जितने काम रहने का दिया है, राहुल हाउस से तो बाहर करवा दिया आपने, ताला लगा दिया हाउस इनके लिए। वो कह रहे हैं हमें बाहर कर दिया गया है। हाउस से इनको बाहर इनके कंडक्ट के कारण किया गया। ये तो हाउस का इस्तेमाल करते थे प्रधानमंत्री जी को गाली देने के लिए, याद है ना? वो एक दिन का सत्र बुला के हाउस के अंदर प्रधानमंत्री को गाली देना, ताकि उस पर कोई मानहानि का केस नहीं लग सके। भाई भी आप लोग, आपको एक चीज का आश्चर्य नहीं हो रहा है? ओके, आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आतिशी का बड़ा हमला है कि बीजेपी हमें रोक रही है, बीजेपी लोकतंत्र की दिल्ली में हत्या कर रही है, चुने हुए विधायकों को रोका गया है। आतिशी ने, जो कि एलओपी है, फॉर्मर सीएम है, उन्होंने बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी खबर इस समय, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है दिल्ली के अंदर। अजय आलोक, योर रिस्पॉन्स टू इट। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आप लोग। अरे आजकल सिर्फ आतिशी ही बोल रही हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। ये 8 तारीख को रिजल्ट आया, आज 27 तारीख हो गई, कल 20 दिन हो जाएगा। ये कपटीवाल दिख नहीं रहे आजकल। रोज दिन पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये 20 दिन से गायब कहाँ है कपटीवाल? कहीं देश छोड़ने ओढ़ने की तैयारी में है क्या? क्योंकि सुना कि भगवंत मान वहां पंजाब में घुसने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वहां विधायकों से मिलना शुरू कर दिया भगवंत मान ने। समस्या यहां है। और आतिशी तो मजा ले रही हैं। आपने उनका वो नाचते हुए वीडियो देखा था ना जिस दिन रिजल्ट आया था, कि वाह केजरीवाल हार गया मैं जीत गई। इनर कॉन्ट्राडिक्शन से ये लोग इतने पीड़ित हो चुके हैं, और अपने भ्रष्टाचार से सबको को डर है कि सब जेल जाएंगे। जितने मंत्री थे और जितने विभाग थे सब जेल जाएंगे, सब विभागों में घोटाला निकलेगा। ओके, आदिल खान, शराब घोटाला नहीं है। आदिल खान, 11 साल में कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला निकलेगा। ओके ओके ओके, आलोक जी अपनी टर्न में। ओके आदिल खान। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को, दिल्ली के 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से इनकी भाषा है, ये देखिए। अरे भाई, देश छोड़कर आप लोग भागेंगे जिस दिन केंद्र में किसी और की सरकार बनेगी, लिख कर रख लीजिए। दूसरी बात, अभी इन्होंने पंजाब का जिक्र किया कि नई पॉलिसी, आपके बीच में नहीं बोला है। सुन लीजिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं। विपक्ष की आवाज को आप दबा नहीं सकते। विधानसभा के अंदर गेट पे ताला लगवा करके विपक्ष के नेताओं को अंदर जाने से रोक करके आप चाहें कि अंदर बैठ करके आप कुछ भी बोलेंगे, नहीं होगा। आप पहले बात सुनिए। पंजाब की आपने बात की, पंजाब के अंदर यही पॉलिसी लागू है जिसको दिल्ली में आपके एलजी ने, आपके द्वारा संचालित ईडी ने, आपके द्वारा संचालित सीबीआई ने बंद किया। वही
सेम पॉलिसी पंजाब में वापस लागू क्यों लिया हुई पॉलिसी? और पंजाब के अंदर पॉलिसी वापस आपने क्यों ली? 6,158 करोड़ रुपए से बढ़ा करके ये 2021 गलत बोल रहे 22 में हैं। कोई एलजी ने पॉलिसी वापस नहीं किया या 841 करोड़ रुपए मना हो किया। गई। इन्होंने अपनी पॉलिसी खुद वापस ली है। 41%। अरे सुन लीजिए आलोक भाई, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था, आप धैर्य से बात सुनिए, घबराइए नहीं, पूरी बात सुनिए। ये झूठ अरे का आपने पुलिंदा तो आपका बोल दिया फूट कि चुका इनका है। मानसिक संतुलन हिला हुआ है। 41% का, आदिल खान, 41% आपने तो इनका बोल दिया मानसिक संतुलन हिला हुआ है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई, के बारे में पॉलिसी भाषा अपनी का वापस इस्तेमाल आपने कर खुद रहे ली हैं, है। मुझे लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुका। अरे पॉलिसी आपने वापस कराई थी, केस कौन से करके, भाषा का CBI इस्तेमाल के करूं? तो द्वारा, 20 दिन से ED कहां के गए द्वारा मैं? केस करके कुछ पढ़ लिख के आया करो अजय भाई। भैया, केस ED की आपने CBI वापस ने कराया, खोली तो कहा कि पॉलिसी वापस ले आपकी लो। वजह से वापस। हमने क्यों वापस अरे करवाया? ईडी और सीबीआई कोर्ट ने में हलफनामा दिया मनोज ईडी सिसोदिया और ने। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया। कोर्ट में कौन हलफनामा सा दिया व्यापारी मनोज ईडी के सिसोदिया ने तहत जब काम कोर्ट ने करेगा? पूछा कि कौन सा पॉलिसी व्यापारी की काम अच्छी थी, करेगा? तो वापस कैसी क्यों लिया? बातें करते हो आप देखो, आपको नहीं, बहुत पर कायदे यू आर से पता है डिफेंडिंग कि अ पॉलिसी पॉलिसी। क्यों आदिल वापस आदिल ली। खान आदिल खान आदिल खान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, यू आर डिफेंडिंग अ पॉलिसी जिस पॉलिसी को आपने खुद वापस लिया। चलिए, आप कह रहे हैं शराब पॉलिसी पर हमारी कोई गलती नहीं थी। नहीं। अच्छा, वन सेकंड, शीश महल पे भी कोई गलती नहीं है। आपने बोला कि आप मकान नहीं लेंगे, आप छोटे मकान में रहेंगे, आपने बड़ा आलीशान मकान वहां पे बना लिया। वो ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी ईथोस के खिलाफ था। सेकंड पॉइंट, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बीजेपी मनजिंदर सिंह सिरसा ने बोला है कि जो दफ्तर अरविंद केजरीवाल का बना हुआ है वो 80 करोड़ के अंदर बना हुआ है, और वो तो सद्दाम हुसैन के भी दफ्तर से बड़ा, किससे भी आलीशान है। अब क्या करिएगा? कहीं ना कहीं नैरेटिव और परसेप्शन की गेम होती है। बोल लूं? जी बिल्कुल, आप ही बोल रहे हैं तब से, तो बोलिए। वो जो मोदी जी ने राजमहल बनवाया उस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? वो मोदी जी ने जो सेंट्रल विस्ता बनवाया है, जब देश भुखमरी के कगार पर है, लोग राशन दिया जा रहा है लोगों को, उस समय इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बनवा दिया, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? तुलना क्यों अरे कर रहे कोई हैं? अरविंद केजरीवाल जी का अपना घर है क्या? आप जवाब अरे दीजिए कोई अरविंद श्रीमान केजरीवाल जी का अपना घर है आदिल क्या? बाबू, वो सीएम आवास है, आपके वो नेता मुख्यमंत्री जिसको का आप आवास है। राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बता रहे थे, जिनके अरे लिए आप आपके नेता नाराज तो हो झोला रहे- उठा के घूम रहे थे। अरे नहीं, नहीं, इनके तो नेता नहीं है वो। उठा के अरे घूम रहे अरे थे। सुन लीजिए, इतना कोई- बड़ा अरे ये सेंट्रल उनके विस्ता क्यों बनवा इनके दिया? नेता ये सुन तो राहुल लीजिए, गांधी को सुन प्रधानमंत्री लीजिए। देखना चाहते हैं। सुन लीजिए ये दुष्यंत श्रीमान नागर जी। है, राहुल जी को प्रधानमंत्री देखना श्रीमान जी, चाहते हैं। तब तो ये मानिए झोले इनके अरे नेता हम तो इनके झोला- केजरीवाल जी के सपोर्टर थे। 2012 में मैं यहां से फार्मर्स को लेके गया जब इन्होंने दुकान लगाई, मुझे नहीं पता था ये धोखाधड़ी करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं अरे इनसे राष्ट्रीय ये पार्टी है वो भी। अरे राष्ट्रीय पार्टी से ही तो मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से, कि तब तो केजरीवाल साहब गद्दा और रजाई मंगा के सड़क पे लेट जाते थे, अब 100 करोड़ का ऑफिस, 50 करोड़ का बंगला। कहाँ अरे भैया अब ये अटके हुए हैं कहां गद्दे से से? यार? आदिल जी आपके बीच में अरे अटके एक बार हुए हैं माफी गद्दे मांग पर। लो। गद्दे से थोड़ा अरे वापस आ देश को जाइए, बर्बाद बाहर आ कर जाइए। दिया। गद्दे अरे से थोड़ा कुछ नहीं वापस छोड़ा, आ जाइए। खत्म कहानी, आपकी सुई लूट वहीं के खा अटक चुकी गए। है, आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। हमारी सुई वहीं इसीलिए अटकी पिछले हुई है 3 जहां साल, तुमने 3 छोड़ी बार थी के चुनाव से 2012 जीरो पर है। में। हम मुझे वहीं आज अटकाए भी रखिए। वो याद वहाँ है जहाँ तुमने जब कहा था जहाँ- 1,76,000 करोड़ जहाँ के तुमने बारे अटका रखी है, वहीं में, अटके रहो। ढोल बजा बजा के जहाँ केजरीवाल तुमने- साहब घूमते जहाँ थे। तुमने अटका आज रखी है, जवाब दीजिए, वहीं ये अटके जनता रहो। आपसे सवाल और इसी पूछ रही वजह है, से जनता को मैं जवाब कह रहा हूँ, चाहिए, और जनता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, कौन यहाँ जनता हम सवाल सब पूछ पूछ रही रहे है? हैं, आपने क्या आप किया, सवाल दिल्ली पूछ का रहे क्या हैं, से क्या क्योंकि बना आपकी दिया? सुई वहाँ अटक गई है। राजनीति में दिल्ली में सुधार लेकिन हमने आदिल- क्या आदिल- किया? आदिल- दिल्ली में आदिल- जानते हो, एक- आप भी एक जानते बड़े हो। घोटालों के लिए दिल्ली में हमने जिम्मेवार क्या है। किया है? ये आपको दिल्ली जवाब में लेकिन देना एक सेकंड, पड़ेगा। दुष्यंत नागर आप मेरे बहुत बोल रहे हैं, दिल्ली में लेकिन हमने लेकिन क्या 6 किया, महीने आपको नहीं, पता होगा। बिल्कुल दिल्ली में आदिल हमने खान देश आदिल सुना खान दे। आपको मनमोहन आपको सिंह का अपमान आपको करके सुना गया। देश के साथ में महिलाओं को फ्री बहुत बस यात्रा बड़ी- आदिल भाई, बुजुर्गों आदिल जी, का आदिल ध्यान जी, रखा काम आदिल किया। आदिल खान आपकी सुई आदिल तो खान 2012 आपके में बीच में अटक नहीं बोले गई। दुष्यंत नागर, आपकी देखिए सुई एक तो मिनट। 2012 में अटक एक गई। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। पार्टी से भगा दिए गए थे। ओके, ऑडियो डाउन। ओके, दुष्यंत नागर, लेकिन आज आप बोल रहे हैं कि 2012 में ये हुआ था। नहीं नहीं, एक सेकंड, आज आप कह रहे हैं 100 करोड़ का इन्होंने मकान बना, 100 करोड़ का ऑफिस बना लिया, 50 करोड़ का शीश महल बना लिया, शराब घोटाला हुआ है, तमाम चीजें हैं। 6 महीने पहले आपका अलायंस था इनके साथ, था कि नहीं था? कांग्रेस फांसी पार्टी लगाओगे क्या उसके लिए मुझे? नहीं, मैं अरे फांसी क्यों लगाने वाला? अरे तो तुम तो फांसी लगाने के लिए ही हो कि फांसी लगा दो, हो गया। वो नेताओं ने उस पर काफी चर्चा हुई है, सफाई दे दी, बात कह दी, तो अगर इन्होंने इनके साथ गठबंधन कर लिया तो इनको क्या खुली छूट मिल गई? अब तो लिखित राष्ट्रीय अनुमति पार्टी भी नहीं मिल मानने गई को तैयार हो कि रहा है। ये राष्ट्र की संपत्ति को लूटे, 100-100 करोड़ के ऑफिस बनाए, 50-50 करोड़ के बंगले बनाए, क्या क्या इन्होंने किया है?
और अगर बात करें तो बड़ी बड़ी सुचिता की बातें करते हैं, बड़े बड़े ज्ञान पेलते हैं। जवाब देना पड़ेगा। ओके, जवाब। अमीश जी, आप भी इन्हें कितना बचा लो, ये बचने नहीं, मैं वाले किसी को बचा नहीं रहा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। मैं 6 महीने से देख रहा हूं, कोई आप किसी को आम आदमी बचा पार्टी को नहीं जब भी रहा सवाल है। मैं नहीं, पूछता हूं, मैं तो उनसे भी आम सवाल आदमी पूछता पार्टी की हूं। तरफ से कूद के मेरे ऊपर हमला ना कर मैं रहे तो हैं। उनसे भी सवाल पूछ रहा हूं। नहीं मेरा पूछते पॉइंटेड हमसे सवाल सवाल। होता है। आप तो हमसे नहीं, पूछते हो मेरा सवाल है, जब राहुल गांधी ने इनके साथ अलायंस करा, केसी वेणुगोपाल जी ने इनके साथ अलायंस किया, तो उस पे तो नहीं जवाब दी, दे दिया। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं देखी थी क्या आप लोगों ने? दे दिया जवाब उस पे। अब हो गई आपके बात नेता कह रहे हैं, दिल्ली में आपके नेता बहुत कह रहे हैं, पानी पंजाब निकल में, गया तब से केंद्र यमुना में केंद्र में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हमारा तो पॉलिटिकल डिबैकल आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ है, अरविंद केजरीवाल की वजह से इनकी हम वजह अपने से चुनाव हारे। 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव का नैरेटिव खराब हो गया, पूरी क्यों गठबंधन खराब की हो गया? इमेज खराब हो गई। इनके ऊपर इतना भारी राहुल गांधी वैसे आरोप जीत थे, जाते। इतने मोटे मोटे आरोप थे। राहुल गांधी वैसे जीत जाते। जिनकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3% वोट कम हो गया देश भर में। ओके, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस कह रही है, ओके, नाउ दिस इज द ओपन वॉर। कांग्रेस कह रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वजह से, उनके भ्रष्टाचार की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ। और आप लोग भी तो, आप एक आदिल खान ऑडियो डाउन, आदिल खान, मेरा सवाल है कि आप लोग भी तो, एक सेकंड, दुष्यंत नगर ऑडियो डाउन। सीएजी ठीक थी, आज सीएजी करप्ट है, आप ही तय करोगे क्या? आपको पूरे देश ने उखाड़ के फेंका। पूरे देश में कहां से? आप पहले मेरे को सीएजी के बारे में बता दीजिए, या अपने नेता से पूछ लीजिए फोन करके। अगर आपके पास जानकारी नहीं है, मैंडेट नहीं है बताने का, तो ले लीजिए। आपको पूरे देश से आज 12 साल में आपने परिस्थितियां बदल गई। इसलिए दिल्ली के अंदर, अरे छोड़ो यार, अरे क्या यार बात कर रहे हो, तमीज से बात करो, बोले जा रहे हो, तमीज से बात करो, बात करना सीखो, कर लो। ये राष्ट्रीय चैनल है और यहाँ तमीज से बात करने के लिए आया करो। ओके, बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस ने बहुत बड़ी मांग कर दी है। पंजाब के अंदर कांग्रेस ने, एक सेकंड, पंजाब में भी सीएजी की जांच हो, सीएजी की रिपोर्ट आए, भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस की बहुत बड़ी मांग है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब का बुरा हाल कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली अब ये बात कह रही है, ये बड़ी खबर आ रही है। आदिल खान, द प्रॉब्लम्स आर ऑन। और प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा बयान दिया है आपसे कुछ देर पहले। कांग्रेस बहुत बड़े तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस समय, मतलब उनके खिलाफ बोल रही है। मेरा प्रश्न यह है आपसे, अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की लाइन और लेंथ ले रही है दिल्ली टू पंजाब, और सीधे तौर पर कह रही है कि आपने लुटिया दुबई इंडिया अलायंस की, और आप लोग तो खुद इनको इंडिया अलायंस से बाहर कर रहे थे। आप भी जानते हैं कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, आप उनके आगे उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, और आप इनको इंडिया अलायंस से बाहर करने की बात कर रहे थे। अब बताइए आज स्थिति किसकी खराब है? आदिल खान। देखिए कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली में जांच करानी हो, पंजाब में जांच करानी हो, पिछले 10 सालों से जांच ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं ये? तो ये गीदड़ भपकी, ये जो डिमांड है कांग्रेस पार्टी की, अरे करा लो ना, रोका किसने है? सब कुछ तो आपके पास है, सारी एजेंसी आपके पास है। पिछले 10 सालों से आप दिल्ली के अंदर जांच कर रहे हो, हर एक चीज पर जांच कर रहे हो। क्या हो रहा है? अरे भैया जानकारी, अरे कांग्रेस के पास सारी एजेंसी कैसे आ गई? नहीं, ये नहीं बेवकूफ आदमी, स्वयं बेवकूफ आदमी है, इसको जानकारी कैसे है? कैसे बोल सकता है ये? कैसे बोल रहा है ये? आदिल खान, आप वरिष्ठ हैं, आप सम्मानित हैं, आपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी मेरे सम्मानित से बात कर। तमीज सीख ले, मैं भी तमीज सीख ले, तमीज तू सीख ले, तो चला जाए यहाँ से, तू सीख ले तमीज। समझ गया? मक्कार, बेईमान, झूठे, तुम लोगों ने जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है, क्या हिसाब देना पड़ेगा? अबे जाके भाजपा ज्वाइन कर ले, बेवकूफ इंसान। भारतवर्ष के महान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का बदला, एक अपमान का बदला पूरा करा जाएगा। अरे जाहिल, जाके भाजपा ज्वाइन कर, चला जाए यहाँ से, अरे चला जा, भाजपा ज्वाइन कर ले, जाके कर ले, भाजपा ज्वाइन कर ले, जाहिल इंसान, जा भाजपा ज्वाइन कर, भगदड़ मचने वाली है। अरे जाके भाजपा ज्वाइन कर, जाके भाजपा ज्वाइन कर ले, जाके भाजपा ज्वाइन कर ले, जाहिल इंसान, इसी को जाके भाजपा ज्वाइन कर ले, जाके भाजपा ज्वाइन कर ले। तू कर ले भाजपा ज्वाइन, क्यों है तू अरे इतना? अंदर खाने तुम लोगों ने ज्वाइन कर रखी है, तुम्हारी सच्चाई पूरा देश जानता है। आरएसएस से कैसे तुम लोग मिले हुए हो, बीजेपी से और पंजाब में मिले हुए हो, बीजेपी से दिल्ली में मिले हुए हो, बीजेपी से दिल्ली में मिले हुए हो, तुम्हारा टिकट भी भाजपा कार्यालय से बटा है, तुम्हारा टिकट भाजपा कार्यालय से बटा। आदिल खान आप सम्मानित, एक सेकंड, मेरे लिए दोनों सम्मानित है। आदिल खान एक पार्टी के प्रवक्ता है, मेरे लिए सम्मानित मेहमान है, और दुष्यंत भाई भी लगातार
हमारे साथ चर्चा में रहते हैं, वो भी मेरे लिए सम्मानित मान है। मेरा निवेदन है आप पारे को नीचे करिए और गुस्सा मत करिए। देखिए विषय पारा फर्जी है, हवाई है। अच्छा ठीक है, अरे जांच की बात हो रही है, सामने जांच करवाओ। अच्छा एक आदिल खान परेशान क्यों हो? सीएजी की रिपोर्ट को लेकर तुमने कांग्रेस के खिलाफ कैसे मुहिम चलाई? कौन होते हो तुम? या तो माफी मांगो देश से कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ हमने जो कैंपेन चलाया उसके लिए माफी मांगते हैं। अभी तक नहीं आया। मेरा निवेदन, ज्ञान देने चले आए हैं यहाँ। ओके मैं बड़ी खबर आ रही है। ओके अजय आलोक ओके अजय आलोक ऑन स्क्रीन एंड सतीश केसिंग। ओके सतीश केसिंग एंड अजय आलोक। आपके दर्शकों को देख के बहुत मजा आया होगा इन दोनों को, क्योंकि वो कहावत चरितार्थ हो गई कि छलनी दूसरे सूप के जिसमें खुद 72 छेद। ये दोनों अर्बन नक्सल हैं, दोनों किस्सा से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। दोनों चोर अब महाचोर हैं। अगर आम आदमी पाप है तो कांग्रेस करप्शन की मम्मी है, और ये दोनों एक दूसरे को गोल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी बेल पे है 5,000 करोड़ के घोटाले पे, और ये इनको दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं। तो ये बहुत मजेदार सीन है, देखने लायक है। ये राहुल गांधी ने तो खुद बोला कि अरविंद केजरीवाल थप्पड़ थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये तो राहुल गांधी। ओके व्हाट इज हैपनिंग? ओके व्हाट इज हैपनिंग? सतीश केसिंग ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। ओके द बिग स्टोरी इज कमिंग अप। एक बड़ी खबर एक और आ रही है, मैं उस बड़ी खबर के ऊपर आता हूं। एक सेकंड सतीश जी, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा है, हर हाल में पंजाब का सीएम बनेंगे। कांग्रेस ने यह कहा है सीएम नहीं तो सांसद जरूर बनेंगे अरविंद केजरीवाल। यह सीधे तौर पे कहा है कि सीएम बनना चाहते हैं, नहीं तो सांसद बनना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है ये क्या हो रहा है अरविंद केजरीवाल को? क्या आपको लगता है कि उनकी जो हार हुई, स्वयं की हार हुई और पार्टी भी हार गई दिल्ली के अंदर, वो एक बड़ा सेटबैक है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि अब क्या हो रहा है, ये यहां से कहां जा रही है गाड़ी? देखिए गाड़ी तो कांग्रेस वाले जीरो महोत्सव मना रहे हैं, जीरो का महोत्सव मना रहे हैं। भाजपा वाले कांग्रेस वहां महाकुंभ में पूरा प्रचार राज में लगे हुए हैं, ये लोग तो जीरो महोत्सव मना रहे हैं। हमको लगता है अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्राउनी पॉइंट, कांग्रेसियों को लग रहा है कि लुटिया इनका आपके वजह से ही डूबा, तो ये जहां जहां कुछ कुछ हो रहा है तो ये आपसे बड़ी खुश हो रहे हैं। लेकिन आपका आज का विषय दूसरा है जी। विषय ये है कि मैं डॉक्टर अजय साहब से पूछना चाहता हूं कि आप काहे के लिए शुरुआत में ही खाली सीएजी महोत्सव मना रहे हैं? भाई कुछ काम आप भी तो कर लीजिए। इतना प्रचार का काम तो सुनिए ना, आप बीच में मत बोलिए। मेरा भी सवाल है, इतना बड़ा बड़ा अखबार में इश्तेहार देखे, ये देंगे वो देंगे वो देंगे, तो अभी तो 14 रिपोर्टें दे रहे हैं। ये सरकार देखिए अजय भाई, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आप सोच रहे हो कि खाली छपास और बकवास से सरकार ये चला लोगे, तो ये दिल्ली में कैमरे एक तरह के नहीं है, 14 तरह के कैमरे हैं जो आपके ऊपर चारों तरफ से लगे हुए, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये एक चीज और कि आप पार्टी को आप कितना मारोगे भाई, जेल में ये जांच वो उधर ये वो करते जाओ। आपको लगता है कि डिफ्लेक्ट कर दोगे तो इससे काम नहीं चलेगा। 44 पर ये बोला, ये तो चुनावी ऐलान था बीजेपी का ना कि क्या चुनावी ऐलान था, तो एक दिन में ना, अब तो आप ही बता, एक दिन में 14 रिपोर्ट ले ना, अरे मैं सुनिए ना, 20 दिन में 20 काम बताइए। एक काम हम देखें आयुष्मान वाला, तो इनका तो पहले से था ना। ओके जवाब अजय आलोक, आप नाम का काम कर रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रहे हैं। सतीश जी इतनी चिंता कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जनता का चोर जो है, तो क्या उसको जनता के चोर से पैसे वसूल नहीं करने चाहिए? ये हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि पहली विधानसभा में हम सीएजी रिपोर्ट लाएंगे, हम लेके आए हैं। हमारा जो वादा है हम सब पूरा करेंगे। 2,500 रुपये 8 मार्च के पहले देना है। आज भी वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपये। हमारा हर वादा पूरा हुआ, आयुष्मान का वादा पूरा भी हो गया। आप जरा दिल्ली सचिवालय जाके पता कीजिए, सैटरडे संडे को भी मंत्री और अधिकारी बैठक कर रहे हैं तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए। एक बात और बता देता हूँ, 750 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड सैंक्शन किया गया है कि अगले 2 महीने के अंदर में दिल्ली की जितनी टूटी हुई सड़कें हैं, खासकर अनाधिकृत कॉलोनी में और सिविल लाइन, उसका रिपेयर और मैनेजमेंट तुरंत शुरू कर दिया जाए। तो सारे काम हो रहे हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव काम है। पॉलिटिकल काम जो है वो विधानसभा में होगा। पॉलिटिकल काम है सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना। मैंने पीएससी अजय भाई एक बात और पूछ लेता हूं, संसद को आप मेरे ऊपर आरोप मत लगे हैं, मैं किसी को बचा रहा हूं। जांच करने वाले कर ही रहे हैं, जेल जाल हो गया, सब अदालत में चल ही रहा है। वैसा तो लगता है कि सीएजी रिपोर्ट जो है एक पटाक्षेप है, क्या बोलते हैं, फुटनोट टाइप का लग रहा है।
वो है जरूरी, लेकिन फुटनोट जैसा लग रहा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं और ये बहुत जिम्मेवारी से पूछ रहा हूं भाई, क्या इस पर भी कुछ रिपोर्ट आएगी क्या कि जो वो कह रहा है वो ट्रम्प कि इतना पैसा दे दिए, कभी कब कुछ बोल देता है, क्या कर देता है, क्या कर देता है। आप लोग भी तो आप किसका नाम देखना चाह रहे हैं उसमें? पीएसी कुछ बनाते हैं और अन्य मामलों पर बहुत सारे मामले हैं। आप बोले पापा मम्मी जो है करप्शन को, आपने भी बहुत सारे पापा और मम्मियों को अपने हाथ जोड़ा हुआ जो जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं। ठीक है, ओके। अजय आलोक, सबसे पहली बात कि करप्शन पे अगर हम वार करते हैं तो दर्द सतीश सिंह को क्यों होता है? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं होता है। हम कांग्रेस ही करे, आप करे, अरे हमारे नेता भी करप्शन करें, जो हम भी उनको जीरो टॉलरेंस पे रखते हैं, वो सबके ऊपर भी हम जीरो टॉलरेंस पे रखते हैं। आपको दर्द क्यों होता है? नहीं, कोई कारण नहीं, हमको कोई दर्द। दूसरी बात, यहाँ दिल्ली विधानसभा की हो रही है, आप यूएस एड पे आ गए। एक मिनट, बात अब सुनिए सतीश जी, सुनिए। बात दिल्ली विधानसभा की हो गई, आप यूएस एड पे आ गए। तो ये आप मामले को डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं क्या? मैं आपको बोलूं कि आप मामले को पटाक्षेप क्यों करने का कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम अरविंद केजरीवाल चोर हैं, ये साबित हो रहा है एक के बाद एक करके। क्या की रिपोर्ट रखी जा रही है तो उसमें आपको दर्द क्या है? मेरा कोई दर्द आप पहले तय कर लीजिए। आप मोदी विरोध करना है, तभी अर्बन नक्सल के 2 ग्रुप हैं अभी यहाँ। क्या आप एक अर्बन नक्सल के 2 ग्रुप हैं, एक कांग्रेस है, काम करिए, वो काम भी करिए साथ साथ, लेकिन बताया भी वो काम भी हो रहा है। हमारी राज्य सरकारें सब काम करेंगी, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, भाजपा बौखला गई है। अच्छा ठीक है, यूएस का कल नाम दिल्ली लेते असेंबली में एक और भाजपा कैग रिपोर्ट आएगी। कल दिल्ली असेंबली में एक और कैग रिपोर्ट आएगी। टोटल 14 कैग रिपोर्ट आने वाली हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का बहुत बड़ा बयान कल स्वास्थ्य विभाग पर आ सकती है। कैग रिपोर्ट, ये बड़ी स्टेटमेंट है। 14 कैग रिपोर्ट आएंगी। निश्चित तौर पर कैग रिपोर्ट बड़ी होती है, एक दिन करके ही आएगी कैग रिपोर्ट। 14 कैग रिपोर्ट आएंगी, यानी कुल मिलाकर जो हमने बताए, जिन पे जो पूरे मामलों पे घोटाले करप्शन के आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, वो बड़े मामले हो रहे हैं और वो केजरीवाल के लिए दिक्कत हो सकती है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल आपने आम आदमी पार्टी के भविष्य पे कुछ नहीं बोला। मैंने सवाल आपसे वो पूछा था, आप कांग्रेस पे चले गए, कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस पे चले गए, आप बीजेपी पे चले गए, आम आदमी पार्टी पे न थे। मैं बोल रहा हूं आम आदमी, मैं बता रहा हूं, मैं भी कांग्रेस वाले तो उल्टा ही बताएंगे ना। अरे मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। एक सेकंड पार्टी के ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, उनकी पार्टी में कितना एकता है, इस पर भी मुझे बहुत बड़ा सवाल है और उनके विश्वसनीयता पर भी सवाल है, ये भी है। तो हम इससे कहां इनकार कर रहे हैं? हमारे ऊपर तो आप कुछ भी चस्पा नहीं कर सकते भाई। आम आदमी पार्टी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपको कहते हैं और आपको लगता है कि यहाँ इनकी एकता पे भी सवाल है? आप मुझे लगता है, देखिए आप बार बार मत बोलवाई ना, है प्रॉब्लम। मैं बार बार नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो देखिए ना भाई, क्यों बार बार पूछेगा तो एक ही उत्तर मिलेगा ना, है। ओके मैं एक बात है, अगर आप नीचे जाती है तो अजय भाई के लिए अजय भाई के लिए एक बात कह देता हूं, आप अजय भाई को ज्यादा जाएगी नीचे, उतना मुश्किलें आपके लिए ज्यादा पैदा होगी अजय बाबू। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को जिंदा रखे, आप ये कह रहे हैं? हम नहीं जानते, इशारा यही कर रहे हैं। ओके, इशारा ये, दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए, तभी सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको हमने लेके आया हुआ। अजय आलोक का जवाब जरूरी है। अजय आलोक मुस्कुरा रहे हैं, चलिए डिबेट में कोई मुस्कुराया तो सही। ओके अजय आलोक, आम आदमी पार्टी जितना नीचे जाएगी उतना खेल आपका खराब होगा। कांग्रेसियों के 6.37% के वोट से ही बीजेपी दिल्ली में जीती है। मैं उसी से इस विश्लेषण से सहमत नहीं हूं। मेरे पास एक कारण है, मैं बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर, लेकिन अजय आलोक की सरकार भी थी। अजय आलोक नहीं, फिर सवाल है महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में सब साथ लड़ लिए तब क्या बीजेपी का बिगाड़ लिया? एनडीए का क्या बिगाड़ लिया? महाराष्ट्र में साथ लड़के क्या हो गया? दिल्ली में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ी लोकसभा का चुनाव, क्या हश्र हुआ? मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और दावे से कह रहा हूं, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ भी होती तब भी इस बार बीजेपी की सरकार यहां बनने से नहीं रुक सकती थी। इसके 2 कारण हैं। आप देखिए, एक सेकंड, ये आप केमिस्ट्री को मैच कर रहे हैं। सपा बसपा से बड़ा, सपा और बसपा से बड़ा कोई अलायंस नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा और बसपा से बड़ा कोई अलायंस नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर। केमिस्ट्री मैच नहीं होती, आप अर्थमेटिक सिर्फ आंकड़ों में मैच करते हैं, लेकिन वो मैच नहीं होता। ये हमने प्रूवन फैक्ट देखा है दिल्ली, माफ करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, मैं अजय आलोक, आप पे कमेंट हुआ 10 सेकंड्स एंड देन आदिल खान जी।
देखिए, डिबेट शुरू हुई थी तो आम आदमी ने पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मुझे तब से लग रहा है कि यहाँ पैनल में बैठे हुए बाकी सबका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस को मुझे समझ लिए और सतीश जी की नई थ्योरी आ गई कि आप नीचे जाएगी तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब क्या है भाई? हम तो जहाँ थे वहीं खड़े हैं, हम किसी की लाइन छोटी थोड़ी ना कर रहे हैं, हमारी लाइन बड़ी होती जा रही है। यही है इंटेंट ऑफ माइंड। और सतीश जी, आप तो उस कैटेगरी में मैं आपको नहीं रखता हूं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, ये दोनों अर्बन नक्सल का गिरोह है जी, वामपंथी अर्बन नक्सलों का गिरोह है। और एक अपनी मलाई नोचने के लिए देखिए कैसे एक दूसरे को देखिए और सत्ता बरकरार रखने के लिए गठबंधन कैसे किया था 5 महीने पहले। अगर अर्बन नक्सल बताते हैं ना तो मुझे लगता है ना व्यक्तिगत मैं सिटीजन बोलता हूं कि ये भारत के संविधान और डेमोक्रेसी के, मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। अर्बन नक्सल होता क्या है भाई? आदिल क्या होता है अर्बन नक्सल? पंजाब आप करिए डिबेट, हमसे बात करते हैं। ओके, मेरा डिबेट का टॉपिक मत बदलिए, मेरा मैं नहीं चाहता हूं। एक सेकंड, ऑल सीज़फायर ऑन स्क्रीन, सीज़फायर साथ लेके चलो, सीज़फायर करें। आदिल खान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। आदिल खान, ये जो पंजाब को लेकर बार बार कांग्रेस दावे कर रही है, इन दावों में कितना दम है? पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है जो सतीश जी ने बात बोली कि आम आदमी पार्टी पे भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, सर्वाइवल का सवाल है, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल? देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी कई बार इस चीज़ को बता चुकी है कि ना अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना वो पंजाब से राज्यसभा जा रहे हैं। चूंकि बाजवा साहब के पास वहाँ कोई काम नहीं है, तो बैठकर वो एक स्टोरी प्लांट करते रहते हैं, बैठ करके उनको सपना आता है और वो आके मीडिया को बता जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बार बार वो कुछ अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैंने डिबेट से पहले ही बोला था कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वो अब इसको बार बार रिपीट करते रहेंगे, उस पर हम नहीं जाते। इन्होंने कहा कि अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप अपनी लकीर बड़ी करिए। आपके सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, अपनी रैली में कहा था द्वारका के अंदर, कि पहली कैबिनेट में दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपए देने का वादा किया गया है, वो पहली कैबिनेट में पूरा होगा। पहली कैबिनेट हुई, दिल्ली की सभी महिलाओं की नजर थी पहली कैबिनेट पे, पर आपकी नवनियुक्त मुख्यमंत्री, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। हम सब सोच रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें 2500 रुपए का जिक्र होगा। तो आपके देश के प्रधानमंत्री और आपके बड़े नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री के आपस में संबंध में मुझको कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को फिर से उनकी बात को जुमला साबित किया। तीसरी बात, इन्होंने संविधान की बात की। आप किस संविधान की बात करते हैं? जिस संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो आपने हटा दी, उस संविधान के आप रक्षा करने की बात। ओके, संक्षेप में टाइम लिमिट है। भीमराव अंबेडकर की फोटो बाबा साहब की बात मत करो, संविधान की बात मत करो, तो आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। पंजाब में मूर्ति तोड़नी, माफी नहीं मांगी आपने। आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब की फोटो मैं कह रहा हूं, आप संविधान का नाम मतलब आपकी संविधान में आस्था नहीं है। बाजवा तो खाली वाले, अरे बाजवा साहब संविधान की बात, अरविंद केजरीवाल खाली है। अरविंद केजरीवाल कहाँ है? बताओ जरा, कहाँ है अरविंद केजरीवाल? बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अरे मोदी जी कहाँ है ये बताओ, मोदी जी कहाँ है ये बताओ, मोदी जी कहाँ है ये बताओ, आप बताओ मोदी जी कहाँ है? मोदी जी कहाँ हैं? अरे राहुल गांधी के बारे में पूछो, 2500 रुपए राहुल गांधी के बारे में पूछो। अरे मोदी जी कहाँ हैं? आप गलत आदमी को गलत चिट्ठी पोस्ट कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में अजय लोग से पूछिए। राहुल चिट्ठी विट्ठी नहीं है, इनसे राहुल जी के बारे में पूछिए। कर करा के ये सत्ता में आए, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, घर गए। मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे तुम्हारा तो जन्म हुआ भाजपा के कार्यालय में बैठ के, अरविंद केजरीवाल जाके वहां मीटिंगें करता था। अगर आरएसएस के लोगों का सपोर्ट लेके यहां तक पहुंचे। 2015 में मोदी केंद्र में और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, तुम्हारा तो स्लोगन था। आप बात करोगे क्या? हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं कि भाजपा से एक सवाल पूछ लो। रोज सुबह से शाम तक पूछते हैं, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम्हारी पार्टी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप उनके लिए काम करते हो।
आप डरे हुए लोग तुम करते हो पूरे देश में घूम घूम। लेकिन राहुल गांधी ने कहा था, एक सेकंड, कभी गोवा में, कभी कहीं कभी कहीं। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, कोई और दोनों को ऑडियो डाउन कर दीजिए। तो आदिल खान, राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी जी से थर-थर कांपते हैं अरविंद केजरीवाल, और अभी दुष्यंत नागर पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कहां है, 20 दिन से कहां है। अच्छा चलिए, मैं इनसे मैं बहुत बड़े प्रवक्ता हैं ये, मैं इनसे एक बात पूछ लेता हूं कि राहुल गांधी कहां हैं? राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा जो सवाल तुम्हारे ऊपर उठा रही है, जवाब अरे मैं जो पूछ रहा हूं, देव ना जवाब। अरे मेरे सवाल का जवाब, ठीक है, राहुल जवाब नहीं देंगे। बताओ राहुल गांधी, अरे बताओ ना तुम कहां हैं? सीएजी की एक सेकंड, ऑडियो डाउन, दुष्यंत नागर ऑन स्क्रीन, नो वन है, के ऊपर सवाल खड़े करके दुष्यंत नागर, राहुल गांधी मूर्ख बनाने का काम 11 वर्ष तक किया है। दुष्यंत जी माफ करिए, मैं रोक रहा हूं आपको, टोक रहा हूं। राहुल गांधी है का बता दीजिए, फिर वो बता देंगे अरविंद केजरीवाल कहां है, बताइए। राहुल गांधी यहीं पे दिल्ली में, आपने देखा नहीं? उनके ट्वीट्स नहीं देख रहे, पीसी नहीं देख रहे उनकी, कहां है वो? दिल्ली में ही है। कहां है? जानकारी नहीं है इसको। लाइव देखो, उनके जाकर उनके पेज पे जाओ। कह रहे वो तो यही काम कर रहे हैं। ओके, अरविंद केजरीवाल पब्लिक फिगर है, नेता प्रतिपक्ष है, अपना काम कर रहे हैं। ओके, आदिल खान अब आप बताइए दूसरा सवाल। चलो नहीं, अब आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये सवालों का जो वादा किया था, सवाल पूछना सीखा, वादा जो, अरे जवाब दे दो। ट्रंप भी पूछ रहा है कुछ, तक एक सवाल कहां गया? बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के सूत्र कह रहे हैं बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है दिल्ली सरकार। कई विभागों में वित्तीय गड़बड़ की शिकायतें हैं, वित्तीय गड़बड़ पर आ सकता है श्वेत पत्र, कई विभागों में यह है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यानी इसे अंग्रेजी में व्हाइट पेपर कहते हैं। वित्तीय गड़बड़ है कई विभागों के अंदर, और कई काम पेंडिंग है, कई काम पेंडिंग है। सीवर का काम पेंडिंग है, बिजली का काम पेंडिंग है, पानी की लाइनों का काम पेंडिंग है। वित्तीय गड़बड़ का अंदेशा जताया जा रहा है, एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ है। आप याद करिए दिल्ली के अंदर यह बहुत बड़ा मामला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, ऐसा लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की सारी फाइलें खंगाल रहे हैं, इसीलिए सेक्रेटरीएट लॉक करवा दिया था। डिजिटल लॉक भी था और वैसे भी लॉक था। देखिए अमित जी, ये हम शुरू से कह रहे हैं कि एक विभाग ऐसा नहीं निकलेगा जिसमें इन लोगों ने घोटाला ना किया हो। एक विभाग नहीं निकलेगा, और ये पूरा घोटाला 1 लाख करोड़ से ऊपर जाएगा। पूरा जांच होने दीजिए अभी। ये बोल रहे हैं कि अर्बन नक्सल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? मैं बताता हूं क्यों बोल रहे हैं। अगर हमारे देश में कोई अफजल गुरु का समर्थन करेगा तो उसको हम अर्बन नक्सल कहेंगे। अगर हमारे देश में कोई खालिस्तानी मिलिटेंट से मिलके, खालिस्तानी मिलिटेंट के घर में बैठ के खाना खा के पंजाब का चुनाव जीतेगा तो उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे, उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे। और जो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होगा उसे हम अर्बन नक्सल कहेंगे। किसने सरकार बनाई? ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी। अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ सरकार किसने बनाई? दिल्ली में दंगा करवा के यहाँ पे नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अफजल गुरु को शहीद बताने वालों के साथ ये तो केजरीवाल जी कह रहे थे, राहुल गांधी भी कह रहे थे। आप लोग हो, कब हुई अफजल गुरु की आप लोग हो? अफजल गुरु की फांसी कब हुई? पर एक सेकेंड, ओके अजय लोग, आतिशी मरलेना के पिताजी या माताजी बकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे। सतीश जी इतना चिल्लाइए मत, पूरा पता करके आया कीजिए जानकारी। अरे हमारे यूनिवर्सिटी के भाई जानता हूं। बात बताइए कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों तो जाने वाले थे कुंभ नहाने के लिए। अमित, आपने देखा क्या? आपकी कैमरा टीम देखी? नहीं, मैंने नहीं देखा। एक सेकंड, वो तो एक अलग महोत्सव नाराज हो जाता कुंभ नहा लेते तो नहीं गए, और वाकई हम तो कहते हैं कि जाना चाहिए था, खुश हो जाइए। नहीं, पर ये एक है, अरविंद केजरीवाल ने तो एक बकायदा एक इंटरव्यू में घोषणा करके नहीं गए। वो जाएंगे क्या? गए? आदिल खान कुंभ जा पाए या नहीं जा पाए? आदिल खान महाकुंभ में स्नान करने के लिए। देखिए, अगर वो कुंभ गए होते तो, अगर देखिए कुंभ के प्रति आम आदमी पार्टी की पूरी आस्था है। कुंभ पूरे देश के पूरा देश उसके प्रति आस्था रखता है। हमारे नेता आस्था रखते हैं। वो अरे मत रखो, बढ़िया है, कुंभ बच गया, एक भी पापी नहीं गया वहां पे। अरे आप कौन होते हो ज्ञान देने वाले भाई? की रखो मत रखो, आप कौन है ज्ञान देने वाले? अरे भाई, आप पार्टी का नाम नहीं है, पाप है, पाप। तो एक भी पापी नहीं गया। अच्छा हुआ आपसे किसी ने पूछा आप ज्ञान दे रहे हो? आपसे ज्ञान तो मांगा नहीं गया। अगर हमारी आस्था है तो आप कौन होते हैं आस्था पर टोकने वाले? आपकी आस्था तो इतनी है कि केजरीवाल की दादी कहती थी मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगी जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई बेटा। अरे हमारी आस्था, केजरीवाल की दादी कहती थी
हमारी आस्था है। आप लोग हमने बहुत बता बड़े दिया फ्रॉड हो, आपको। बहुत बड़े वाले हो। दूसरी मैंने बात, कहा ना, थेथर का पेड़। आपसे नहीं, आपसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता फ्रॉड, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। आपसे बड़ा फ्रॉड कौन है? आप पर्सनल लेवल पर बहुत बड़े फ्रॉड हैं। थेथर का पेड़ देखा है ना, थेथर का पेड़, थेथर का पेड़ वो आप हो, इसलिए आप जानते हो। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ पता है थेथर का पेड़, क्योंकि आप वो हैं, आप जानते हैं क्या होता है, इसलिए आप कहाँ जाएंगे आजकल? लुधियाना? आप हाँ लुधियाना जाएंगे? वो वही तो कह संजीव रहा हूँ अरोड़ा कि की आप जगह हो इसलिए राज्यसभा। आपको पता है। आप नहीं तो दिल्ली में आप घर हो, कैसे रहेगा? आप हो इसलिए आपको पता है। बार बार यही बता आजकल रहे हो केजरीवाल क्योंकि आप गाड़ी कौन थेथर सी का यूज पेड़ कर रहे हैं? हो, आपको उसकी जानकारी है। भाई साहब, उसकी कप्तीवाल गाड़ी जानकारी कौन सी है। यूज कर रहे अरे हैं आजकल हाँ सही बात है, ठीक कर रहे हो आप। कौन सी बहुत गाड़ी सही यूज कर कर रहे रहे हो। हैं? गोपाल राय को देखिए, तो देखा, अब वो जब कोई छोटी मुद्दा नैनो पे आ नहीं- गए। जब कोई- केजरीवाल ने गाड़ी जब बदली कि नहीं कोई- बदली कप्तीवाल? तो फिलहाल टक्कर के एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए। कीप वॉचिंग CNBC आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं CNBC आवाज का टक्कर का थर्सडे एडिशन। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। मानव इतिहास के महासमागम यानी महाकुंभ का समापन अब हो चुका है। बीते 45 दिन किसी भी नजरिए से साधारण नहीं रहे। महाकुंभ दिव्य, अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि इसके साथ सनातन परंपरा जुड़ी है। इसके खास होने की वजह यह भी रही कि इसकी वजह से 140 करोड़ भारतीयों को एकता की कभी ना भूलने वाली सीख मिली। त्रिवेणी किनारे देशव्यापी जन जागरण की एक ऐसी मिसाल रही जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई, हैरान रह गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के समापन पर एक ब्लॉग के जरिए अपना संदेश लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं मां गंगा से, मां यमुना जी से, मां सरस्वती से, हे मां, हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। श्रद्धालुओं की सेवा में अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूं। ये शब्द हैं देश के प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में यह भी लिखा कि जिस तरह से प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ, यह मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए भी रिसर्च का एक विषय बन गया है। यह सब कुछ तब हुआ जब सियासी दुनिया का एक बड़ा वर्ग महाकुंभ को लेकर लगातार भ्रम और प्रोपेगेंडा चला रहा था, झूठ बोल रहा था, लोगों को गुमराह कर रहा था। लेकिन 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर बता दिया कि सनातन की ताकत, आस्था और विश्वास कितना अडिग है। यह सनातनी संस्कारों का ही प्रभाव है कि कुछ दिन पहले तक जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि डुबकी लगाकर गरीबी खत्म होगी क्या, जरूरतमंदों को खाना मिल जाएगा क्या, उसी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने उनकी एक नहीं सुनी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार, हिमाचल के सीएम सुक्खू, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट, वैभव गहलोत, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े कांग्रेसी नेता शान के साथ संगम में डुबकी लगाकर आए। DK शिव कुमार ने तो यहां तक कहा कि महाकुंभ के आयोजन के लिए वो सरकार को बधाई देते हैं क्योंकि इतने बड़े हुजूम को संभालना आसान काम नहीं है। See, I'm a Hindu, I say. I'm a born Hindu. I'll die as a Hindu. My experience was very good. Number one, I appreciated the organization which they had done. It is a not small job. ये DK शिव कुमार थे, कांग्रेस के नेता। क्या कह रहे हैं सुना आपने। किसी शादी में अगर 100, 200, 300 लोग भी जमा हो जाएं और उनको इनवाइट करा हो तो संभालने में मेजबान के पसीने छूट जाते हैं। अपने घर में किसी को डिनर पे बुला लीजिए, पता लग जाएगा आपको। लेकिन महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे और 99.99% लोग वहां से संतुष्ट होकर गए, मंत्रमुग्ध होकर गए, वापस लौटे। मात्र 0.01% विघ्न संतोषी ऐसे थे जिन्हें शायद इंतजार था कि कब भगदड़ मचे और वो एजेंडे और सियासी झंडे के साथ बाहर निकल आए। बाकी जो मन में श्रद्धा लेकर पहुंचे उनमें गरीब, अमीर, मालिक, नौकर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, दलित, महादलित, ओबीसी, एक दूसरे का उनका कोई परिचय नहीं था। बस सभी ने हाथ जोड़े और सनातन के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। यह एकता उन लोगों के एजेंडा पर करारा प्रहार है जो जातियों
के नाम पर हिंदुओं में फूट डालने वाले गिरदृष्टि लगाए बैठे हैं। और यह सत्य तथ्य है, सनातन का महाकुंभ एकता का महाकुंभ हो गया। तो फिलहाल टक्कर के आज के थर्सडे एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।